नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है ना, वो आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है क्योंकि काफ़ी लोग इस टॉपिक पर कंफ्यूज रहते हैं कि सर ठीक है, म्यूचुअल फंड में बेनिफिट तो हमें मिल रहे हैं, लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से मिल सकते हैं, लेकिन जो इसमें दोनों ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के, एक हमें एसआईपी का जो ऑप्शन मिलता है और एक हमें लमसम का ऑप्शन मिलता है, तो हम कंफ्यूज हैं कि हम एसआईपी के थ्रू अपना निवेश करें या लमसम के थ्रू अपना निवेश करें, किसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो इस टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उनके साथ शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा एसआईपी वर्सेस लमसम, किसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट है, हम एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में लमसम करें, इन्वेस्टमेंट करें, या फिर लमसम के थ्रू हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, वैसे तो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं क्योंकि एसआईपी आप यहाँ छोटा छोटा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, लमसम यहाँ आप एक मुश्त कुछ पैसा है आपके पास, वो आप इन्वेस्ट करते हैं। फिर भी समझेंगे कि आप अगर लमसम करते हैं लंबे समय के लिए तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा है या एसआईपी में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। चलिए देखिए, एसआईपी को तो आप एक गुल्लक की तरह भी मान सकते हैं कि इसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा सा पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं। लमसम के लिए आपको एक साथ एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है निवेश करने के लिए। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया मैं एसआईपी के थ्रू निवेश करूं या फिर मैं लमसम के थ्रू निवेश करूं। सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा दोस्तों आपके ऊपर कि आपके पास अगर एक मुश्त कुछ पैसा है जिसकी आपको अगले 10 से 15 साल कोई ज़रूरत नहीं है तो आप उसको लमसम कर सकते हैं। अब देखिए, लमसम करने में लोगों के कमेंट्स इस चीज़ को लेकर भी आते हैं कि क्या सर अभी सही समय है लमसम करने का। देखिए, सही समय के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए निवेश कर रहे हैं, आप अगले 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लमसम आप कर रहे हैं, तो फिर बिल्कुल सही समय है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तब आपको काफ़ी सोचना होगा कि आपको कब निवेश करना चाहिए। इसके लिए मैं ग्राफ आपको दिखाना चाहूँगा निफ्टी का। देखिए, टॉपिक क्लियर होना बिल्कुल डिटेल में बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब आप इसको समझिए, मार्केट को समझिए, मार्केट किधर जा रहा है। चलिए थोड़ा लंबे समय का देखते हैं, मैक्स देख लेते हैं। देखिए, जब बात लमसम की आती है, अब देखिए ग्राफ आप देखिए कितना ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपको ऊपर जाती हुई ही दिखाई देगी। मतलब यह है कहने का, अगर आप यहाँ लमसम करते हैं, देखिए आपने अगर यहाँ लमसम किया तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ मार्केट डाउन थी, थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो मार्केट अप हुई। अगर आपने यहाँ भी निवेश किया, मार्केट उस समय अप थी, अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए निवेश किया तो देखिए यहाँ में और यहाँ में कितना फ़र्क है, तब भी आपको जो रिटर्न्स है वो बेहतर ही देखने को मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबे समय में जो मार्केट है वो हमारी बढ़ेगी तो रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आप कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं, तब आप लमसम को ना ही करें तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको मार्केट में कुछ करेक्शंस देखने को मिल जाएं, आपके रिटर्न्स घट जाएं और आप फिर परेशान होकर अपना पैसा निकाल लें। इससे क्या होता है ना, इससे और लोगों में भी थोड़ा सा नेगेटिविटी जाती है कि यार म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं है, यहाँ तो लॉस भी देखने को मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में पैसा अगर आपको बनाना है, आपको लंबे समय के लिए यहाँ पैसे को होल्ड करना होगा, आपको यहाँ रुकना होगा। सब कुछ आपके सामने, आप मार्केट को देखिए, 2014 में देखिए मार्केट कहाँ थी, 6140, और आज आप देखिए मार्केट कहाँ है, 24,000। जबकि यहाँ भी मार्केट में अप डाउन्स रहे हैं, करेक्शन यहाँ भी मार्केट में आए हैं, मार्केट यहाँ उठी भी है, गिरी भी है, हर तरह की कंडीशन मार्केट ने झेली है। लेकिन अगर आप लंबे समय में देखेंगे तो ग्राफ आपको ऐसे ही दिखाई देगा। यही कंडीशन आपको आगे आने वाले समय में भी दिखाई देंगी कि मार्केट लंबे समय में तो अच्छे रिटर्न्स देता है। करेक्शन देखिए यहाँ भी आया था, कितना डाउन मार्केट हुआ था, यहाँ आप देख सकते हैं, ये मार्च 2020 की बात है, 8,660 रुपये। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे उठना शुरू हुआ, 14,000 भी गया, उसके बाद 17,000 भी गया, और आज आप देखेंगे तो 24,000 के आसपास मार्केट आपको देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि लमसम अगर आपको करना है थोड़ा सा लंबे समय के लिए कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे हैं फिर तो आप मार्केट के अप एंड डाउन से काफ़ी बचते हैं, क्योंकि आप हर महीने निवेश करते हैं। कभी मार्केट के अप में भी आप निवेश करेंगे, कभी डाउन में भी निवेश करेंगे, लेकिन लमसम आपको एक ही बार में करना होता है, इसलिए लंबे समय के लिए करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कम समय के लिए करेंगे तो शायद आपको उतना प्रॉफिट इसमें ना मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, अगर मैं यहाँ लमसम की बात करूँ,
अब मान लीजिए आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास कुछ पैसा है, मान लीजिए आपके पास, मानकर चलते हैं एग्जाम्पल के लिए 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप कौन से फंड में निवेश करेंगे उस पर भी डिपेंड करेगा। देखिए, अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, लमसम आप कर रहे हैं, तो आप मिड कैप कैटेगरी के फंड्स के साथ जा सकते हैं, जिनके रिटर्न हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिलते हैं। चलिए मिड कैप कैटेगरी के फंड्स पर आ जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ जो मैं फंड आपको दिखा रहा हूँ, ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। 2014 से 24 फरवरी 2014 से ये फंड परफॉर्म कर रहा है। इसमें आप SIP और लमसम दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ही आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। सीधा रिटर्न्स की बात करेंगे, फंड के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, इस टॉपिक पर पर्टिकुलर, इस फंड पर, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पर मैं आपके लिए डिटेल वीडियो ज़रूर बना दूंगा। चलिए रिटर्न्स की ही डायरेक्टली बात करेंगे। देखिए रिटर्न्स लास्ट के 1 ईयर में 68.7% का है, 40% का है 3 ईयर में, 5 ईयर में 34% का है। सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स है वो 26% के आसपास का देखने को मिल रहा है। यानी कि 2014 से 2024 तक जो एक औसत रिटर्न है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का, हमें 26% देखने को मिला है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। लमसम हम यहाँ कर रहे हैं, मान लीजिए हमने मोतीलाल ओसवाल में ही लमसम किया, रिटर्न्स हमने देखे 26% के हमें देखने को मिले हैं। रिटर्न्स कम या ज़्यादा देखिए हो सकते हैं, इन फ्यूचर 26 ना मिले, हमें 22 मिल गए, 20 मिल गए। चलिए अगर 20% भी हमें मिल जाते हैं और हम अगले 15 साल के लिए पैसा निवेश कर देते हैं, तो जो 2 लाख रुपए की वैल्यू है 15 साल में, वो बढ़कर हो जाएगी 32,73,000 रुपये। वहीं अगर हमने लमसम तो किया, किसी ने SIP की, अब देखिए SIP कैलकुलेटर पर भी आ जाते हैं, सेम फंड की बात करूंगा मैं, सेम रिटर्न्स की बात करूंगा, ताकि आपको टॉपिक सही तरह से क्लियर हो सके। अब SIP ड्यूरेशन लीजिए यहाँ करी 2,000 रुपये महीना की, 2,000 रुपये महीना की, रिटर्न्स वही 20% के जो हमने उसमें रखे हैं एग्जाम्पल के लिए, और जो ड्यूरेशन है हमारी हमने रखती है वो 15 साल। कैलकुलेट करते हैं। देखिए जो टोटल हमारा निवेश है वो हो जाएगा 3,60,000 रुपये का। SIP के थ्रू हमने निवेश किया और जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 22,70,000 रुपये। मतलब SIP के थ्रू जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, अमाउंट भी आपका ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है और जो वैल्यू है वो आपको थोड़ी सी कम यहाँ देखने को मिल रही है। कारण क्या है? क्योंकि लमसम में आपने एक साथ पैसा निवेश किया। अब यहाँ आपने क्या है ना, धीरे धीरे पैसा निवेश किया। जो आपने एक साथ पैसा निवेश किया उसमें आपको जो कंपाउंडिंग मिली वो स्टार्टिंग से ही मिली और लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स मिले। SIP में आपने क्या किया, हर महीने आपने निवेश किया, क्योंकि आपने एक साथ निवेश ना करके हर महीने 2,000 निवेश किए, इसीलिए यहाँ रिटर्न्स आपको लमसम के मुकाबले थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें यह भी है कि आपके पास एक मुश्त पैसा अगर नहीं था तो आपने SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया, जिसके पास लमसम के लिए पैसा था उसने लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया। ज़रूरी है इन्वेस्ट करना। देखिए अगर मैं एक अपनी राय यहाँ पर दूँ, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। आप SIP कंटिन्यू रखिए, 2,000, 3,000, 5,000 जो भी आपकी रिस्क टॉलरेंस कहती है कि आप इतना रिस्क ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में, उसके हिसाब से SIP स्टार्ट कीजिए और मार्केट में करेक्शन का आप थोड़ा सा वेट कीजिए। जब भी आपको लगे कि हाँ अभी मार्केट डाउन है, अभी लमसम कर देना चाहिए, तब आपके पास जो भी पैसा हो, 50,000, 60,000, 1 लाख, जो भी, वो भी आपको अपनी क्षमता के हिसाब से देखना है। आप बीच बीच में लमसम भी करते रहिए। इस तरह से क्या होगा, आपका SIP का और लमसम का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा और लॉन्ग टाइम में आपको बेहतर रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से देखने को मिल सकते हैं। देखिए SIP तो आप कर ही रहे हैं कंटिन्यू, मान लीजिए मार्केट में करेक्शन आता है अगले साल, किसी भी वजह से मार्केट थोड़ी सी डाउन होती है, अच्छा मौका आपको मिलता है लमसम का, आपके पास 30,000, 50,000 जो भी है आप लमसम कर दीजिए। लेकिन लमसम उसी पैसे का करना है जिसकी ज़रूरत आपको अगले 5 से 10 साल कम से कम नहीं होगी। कहीं ऐसा ना हो मार्केट में करेक्शन है, ठीक है आपने लमसम कर दिया और आपको 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद ही ज़रूरत पड़ जाए और आप पैसा विड्रॉल करने लगें, तब शायद आपको अच्छे जो रिटर्न्स हैं, अच्छे जो बेनिफिट्स हैं वो ना मिल पाए। क्योंकि कई बार मार्केट जब डाउन होती है तो उठने में बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, चाहे लमसम के थ्रू करें, चाहे SIP के थ्रू करें, आप थोड़ा सा लंबे समय के लिए करें।
लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, बेहतर रिटर्न्स आपको यहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि हमें लमसम के थ्रू निवेश करना चाहिए म्यूचुअल फंड में या एसआईपी के थ्रू निवेश हमें करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, किसमें कितना बेनिफिट है, किसमें कितना कम बेनिफिट है, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।